हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इससे पहले भी जो हमारे सिलेबस में है हमने लगभग वो सभी लेखक कर दिए हैं। अब कुछ एक रहे हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका जीवन परिचय, इनकी जो रचनाएं हैं और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। तो अगर आपके पास 10-12 मिनट हैं तो आप निकाल के इसको देख सकते हैं और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनका जन्म हुआ था 1889 में और इसी साल याद रखिएगा 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म भी हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए जब इनका जन्म हुआ तो ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक टाइम पीरियड था। तो इस समय इनका जन्म हुआ तो इनकी रचनाओं में भी इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका जन्म हुआ 1889 में और याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म भी इसी वर्ष हुआ। स्थान बाबई गांव मध्य प्रदेश में। पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी, माता का नाम सुंदरी बाई और इनकी विधा थी लेखक, निबंधकार, नाटककार, पत्रकार। ठीक है, उपनाम की अगर बात करेंगे तो एक भारतीय आत्मा इनको कहा गया। ठीक है, क्योंकि इनकी रचनाओं में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पैदा हुए हैं, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें आपको सब में भारतीयता की एक झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस दौरान अंग्रेजों ने जो जो जुल्म किए उन सब के बारे में इन्होंने लिखा है। क्या क्या यातनाएं लोगों ने सही, वो सब चीजें इन्होंने चित्रण की हैं अपनी रचनाओं में। इनकी भाषा की बात करेंगे, जो जो इन भाषाओं के बारे में जानते थे, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती इनकी जो प्रमुख भाषाएं थी। ठीक है, इनका ज्ञान भी नहीं था। इनकी मृत्यु हुई 1968 में, जन्म 1889 में और मृत्यु 1968 में। ठीक है, चलिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। उनमें से पहली है प्रभा, दूसरी प्रताप, तीसरी कर्मवीर। तो नाम याद रखेंगे, प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। इन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, और आपने ये कविता तो सुनी होगी, पुष्प की अभिलाषा। ये कविता भी जो है वो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, पुष्प की अभिलाषा। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? माखनलाल चतुर्वेदी जी बने। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1955 में हिम तरंगिणी, इनकी क्या है? एक काव्य रचना है ये। हिम तरंगिणी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1955 में। और एक चीज और याद रखिएगा, जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? चतुर्वेदी जी को ही दिया गया। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 1963 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। अब देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, पहली है हिम कृतिका, इनकी काव्य रचना है। दूसरी है हिम तरंगिणी, इसके बारे में बार बार कह रही हूँ, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इसी रचना को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा युग चरण, समर्पण, मरण ज्वर और माता, माता भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वेणु लो गूंजे धरा पर, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, बाजुरी, काजल आंज रही, ये भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ये आप काव्य रचनाएं इनकी याद कर लेंगे। इसके बाद आ जाती हैं गद्य रचनाएं, जिसमें कृष्णा अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, एक ही रचना ये। ठीक है, कला का अनुवाद, ये इनके क्या है? प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई काव्य रचनाएं और गद्य रचनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि भी दी थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चतुर्वेदी जी ने अपने काव्य कोकिल बोली में, जो कविता नाम से इनका जो शीर्षक है, किस नाम से? कोकिल बोली, इसमें इन्होंने जब ये जेल गए थे अपने बंदी जीवन की जो इनकी यातनाएं इनको दी गई थी उनका वास्तविक जो मर्म चित्रण है, ठीक है, भावुक कर देने वाला, उसका चित्रण किया है। किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा उनका क्या किया जाता है? यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने इनकी जो भाषा रही व्यवहारिक वो खड़ी बोली थी, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया, इसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है इनकी रचनाओं में, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। पहला है प्रकृति का सुकुमार कवि, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा, ये कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। और नेक्स्ट है नर्मदा पुत्र जयशंकर प्रसाद, ये क्या है? गलत है, यानी ये आंसर है सुमेलित नहीं है, क्योंकि नर्मदा पुत्र किसको कहा जाता है? हरिशंकर परसाई को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, नर्मदा पुत्र हरिशंकर परसाई, और जयशंकर को क्या कहा जाता है? कलाधर, ठीक है, कलाधर। तो ये चीजें याद हो गई हैं, तो इनको आप याद करिएगा, उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मासिक पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने 3 पत्रिकाएं आपको बताई थी, प्रभा, प्रताप और कर्मवीर, ठीक है। तो इसमें से प्रभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी किस वर्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तरंगिणी कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, और इनको इसके लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1955 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है? तो इसमें है समर्पण, माता, युगचरण, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? चतुर्वेदी जी की। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से कवि साहित्यकारों में दादा नाम से लोकप्रिय थे? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी साहित्यकार कवि थे वो इनको किस नाम से पुकारते थे? दादा नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है? ठीक है, तो आप देखिएगा कौन सा कृष्णा अर्जुन युद्ध क्या है, इनका नाटक है, ठीक है। बाकी गिल्लू, अजात शत्रु, कामना, ये सब मैं आपको पीछे जब राइटर मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें मैं क्लियर कर चुकी हूँ सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साहित्य अकादमी से किसे सम्मान से, ठीक है, अकादमी से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा, 1955 हिम तरंगिणी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने देखे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।